नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां भिवानी में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की। जहां सीएम मनोहर लाल का भव्य हुआ। इस दौरान सीएम ने स्वर्ण जयंती द्वार का उद्घाटन किया। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने अटल हॉल का शिलान्यास किया। वह इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि बहुउद्देशीय सभागार का भूमि पूजन किया, जिससे आम जन को भी फायदा मिलेगा। वहीं सीएम ने बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर जंगबीर सिंह की मंच से ही तारीफ करते हुए कहा कि बोर्ड चेयरमैन ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं, किसी को मानते नहीं। आपको बता दें कि इस मौके पर कृषि मंत्री जेपी दलाल, बिजली मंत्री रणजीत चौटाला और सांसद धर्मवीर सिंह और बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह भी मौजूद रहे। और संतोष कुमारी, किसान संजीव कुमार, अध्यापकों का सम्मान, पारितोषिक, बच्चों से बड़ा स्नेह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। लोहारू में कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने ओलावृष्टि से प्रभावित क्षेत्र गांव का दौरा किया। साथ ही किसानों से रूबरू हुए और फसलों के नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है। स्पेशल गिरदावरी कराकर नुकसान की भरपाई की जाएगी। जिन किसानों का बीमा है उनसे बीमा क्लेम दिलाया जाएगा और जिन किसानों का बीमा नहीं है उन किसानों के नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। तो जहां लोहारू में कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने ओलावृष्टि से प्रभावित क्षेत्र के गांव का दौरा किया, तो आपको बता दें कि साथ ही वो किसानों से भी रूबरू हुए और फसलों के नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है। स्पेशल गिरदावरी कराकर भरपाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन किसानों का बीमा है उनसे बीमा क्लेम दिलाया जाएगा और जिन किसानों का बीमा नहीं है उन किसानों के नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। घरौंडा में गंदे पानी की निकासी ठप होने से गांव बरसत की सड़कों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए, जिसके चलते नाराज ग्रामीणों ने बरसत घरौंडा रोड पर जाम लगा दिया। इस मौके पर ग्रामीण विरोध जताने के लिए गंदे पानी से भरी सड़क के बीच चारपाई बिछाकर डटे रहे। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने धांधली का आरोप भी लगाया है। जानकारी के मुताबिक बरसत गांव को विधायक हरविंदर कल्याण ने गोद लिया था। वहीं करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी गांव के हालात नहीं बदले। तो जहां घरौंडा में गंदे पानी की निकासी ठप होने से गांव बरसत की सड़कों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जिसके चलते नाराज ग्रामीणों ने बरसत घरौंडा रोड पर जाम लगा दिया और इस मौके पर ग्रामीण विरोध जताने के लिए गंदे पानी से भरी सड़क के बीच चारपाई बिछाकर डटे रहे। चरखी दादरी में 2 दिन से ही हो रही बारिश के चलते दर्जनों गांव के किसानों को फसलों में भारी नुकसान हुआ है। किसानों की माने तो बारिश के साथ ओलावृष्टि ने सरसों व की फसल में भारी हुआ है। वहीं सरसों और गेहूं की फसल में 50% से ज्यादा नुकसान हुआ है। किसानों को फसलों में बहुत पैसा लगाना पड़ता है, उस पर ओलावृष्टि ने किसानों को चिंता में डाल दिया है। वहीं किसानों ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि फसल नुकसान की स्पेशल गिरदावरी करके उचित मुआवजा दिया जाए, जिससे किसानों का गुजारा चल सके। विधि के हिसाब से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे गांव का गिरदावरी करवाई जाए और हमें गरीब किसानों को मुआवजा दिलवाया जाए। कम से कम 70% नुकसान है और 50% गेहूं में बहुत ज्यादा नुकसान है। हम सरकार से यही कह रहे हैं कि एक बार हमारी गिरदावरी करवाए और इसकी मुआवजा की बात करें। सरसों की 75% है, गेहूं में आध नुकसान है। ये नुकसान है हमारे नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है ओलावृष्टि से। मैं सरकार से यही गुजारिश करूंगा कि हमारे गांव के जो किसानों की जो खेती का नुकसान हुआ है तो उसका मुआवजे के लिए एक बार गिरदावरी की जाए। और मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जैसा नुकसान हुआ है उसको मद्देनजर रखते हुए किसानों को जो फसल का नुकसान हुआ है, इतने पैसे लगाए उन्होंने, किसी ने ठेके पे लिया है, किसी ने माड़ पे लिया है, किसी ने आधे पे लिया है, तो उसको देखते हुए जो नुकसान किसानों को हुआ है उसके बारे में सरकार को ध्यान से गिरदावरी करवानी चाहिए और उनको मुआवजे दिलाने की पूरी।
वहीं पलवल में विधायक दीपक मंगला ने 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पोलियो बूथों पर बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जा रही है। इस अभियान के तहत 1,82,422 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। जिले में 844 बूथ बनाए गए हैं। इतना ही नहीं, जिले में डोर टू डोर कैंपेनिंग भी की जा रही है, जिससे पोलियो की बीमारी को जड़ से समाप्त किया जा सके। साथ ही उन्होंने क्षेत्र के लोगों से ज्यादा बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाने की अपील की है। जहां पलवल में विधायक दीपक मंगला ने 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया। मेरा तो सभी से यही आग्रह है कि बच्चों को पोलियो की ड्रॉप्स जरूर पिलाएं। कोई भी बच्चा इससे अछूता ना रहे। आज सभी जगह इस तरीके के पोलियो ड्रॉप्स के कैंप लगाए जा रहे हैं, जैसा कि अभी यहाँ भी लगाया गया है। कोई भी बच्चा ड्रॉप्स पिलाने से अछूता ना रहे। आजा बेटा, आजा। जहां पलवल में विधायक दीपक मंगला ने 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया, तो उन्होंने कहा कि पोलियो बूथों पर बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाए। इस अभियान के तहत 1,82,422 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। वहीं गुरुग्राम में मानेसर की डीएलएफ एक्सप्रेस ग्रीन सेक्टर M1A में लोगों में हाहाकार मचा हुआ है, जहां लोग बिना रोड की सोसाइटी में रहने को मजबूर है। दरअसल यहां के लोग 2008 से रोड का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि यहां आने जाने का रास्ता कच्चा बना हुआ है, जिससे लोगों को भारी परेशानी होती है, जिसके चलते लोगों ने कई बार इसकी शासन प्रशासन से शिकायत भी की, लेकिन समाधान नहीं निकला है। 7 साल हो गए, अब तो रोड दे दो। तो गुरुग्राम में मानेसर की डीएलएफ एक्सप्रेस ग्रीन सेक्टर में M1A में लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। पानीपत में मानवता की मिसाल सामने आई है, जहां एक प्रवासी मजदूर अपनी बीमार मां से मिलने के लिए एक निजी अस्पताल में खून बेचने के लिए पहुंचा और डॉक्टरों से खून के बदले पैसे देने की बात कही, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। वही डॉक्टरों ने उसे समझाया अस्पताल में खून नहीं खरीदा जाता। ऐसे हालातों के देखते हुए स्थानीय लोगों ने मजदूर शिव कुमार को सहायता दी और मजदूर की समस्या का समाधान किया। चुनाव प्लस में लेबर वाले काम करते थे। और कोई नहीं आपके यहाँ साथ? यहाँ पे आपका साथी कोई नहीं? हमारे गांव के। अच्छा, आपकी माँ का एक्सीडेंट बिहार में हुआ तो वहाँ उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है जो आपको यहाँ से जाना? एक बहन था, वो हमारे से छोटा है, तो वो इतना बड़ा नहीं है कि आपकी माँ की देखभाल हमारे से छोटा है। वहीं पलवल में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। मामला गदरपुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव पृथला का है, जहां तेज रफ्तार कार ने बाइक पर सवार 2 युवकों को सीधी टक्कर मार दी, जिससे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो जहां पलवल में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, मामला गदपुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव पृथला का है। दिनांक 26/2/2022 को अपना पृथला पेट्रोल पंप के पास खड़ा हुआ था। भाई एक गाड़ी जो अपने दूधौला की तरफ से बड़ी तेज रफ्तारी से आ रही थी और इनकी मोटरसाइकिल में टक्कर मारी। जब इसने जाकर देखा तो इसके के चाचा वो निकले, जो एम्बुलेंस अपना सरकारी अस्पताल में ले आई। जो आज इनकी कंप्लेंट पर हमने मुकदमा दर्ज कर दिया है। कार्रवाई 174 की करके डेड बॉडी वारस को दे दी। हरियाणा में हर रोज कोरोना के मामलों में कमी नजर आ रही है, जिसके चलते प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 325 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक दिन में प्रदेश में कोरोना के चलते 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं आपको बता दें कि 413 लोगों ने कोरोना को मात दी है, जिसके चलते कोरोना का रिकवरी रेट 98.70% के पार पहुंच गया है। वही बात करें अगर गुरुग्राम की, तो गुरुग्राम में कोरोना के 156 नए मामले सामने आए हैं, जबकि फरीदाबाद में 32, यमुनानगर में 6, बच्चर में 3 और पलवल में
24, रेवाड़ी में 7 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। तो प्रदेश में भी कोरोना से राहत देखने को मिल रही है, जहां बीते 24 घंटे में 325 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो ये आपको बता दें कि जहां 4 संक्रमितों की कोरोना से मौत हो गई, तो वहीं कोविड से 413 लोग रिकवर भी हुए हैं और रिकवरी रेट 98.70% के पार पहुंच गया है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे खबरों के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चले रुक कर इस वक्त की बड़ी खबर की और इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी भिवानी से, जहां सीएम ने की घोषणा। आपको बता दें कि दवाइयों का बजट होगा 2 गुना। तो वही सीएम ने कहा कि कृषि मंत्री ने की थी मांग, दवाइयों का बजट कम करने की मांग की थी। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, जहां सीएम ने घोषणा की। आपको बता दें कि ये बड़ी और अहम जानकारी भिवानी से, जहां सीएम ने घोषणा की, वहीं आपको बता दें कि दवाइयों का बजट होगा 2 गुना। तो वही कृषि मंत्री ने की थी मांग, जिसके बाद दवाइयों का बजट कम करने की मांग की थी। तो ये बड़ी और अहम जानकारी भिवानी से, जहां सीएम मनोहर लाल ने घोषणा की। आपको बता दें कि सीएम ने कहा कि दवाइयों का बजट 2 गुना होगा। तो वही कृषि मंत्री ने ये मांग की थी कि दवाइयों का बजट कम करने की उन्होंने मांग की थी। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी भिवानी से। जहां सीएम मनोहर लाल ने घोषणा की। आपको बता दें कि दवाइयों का बजट 2 गुना करने की उन्होंने घोषणा की है। तो एक कृषि मंत्री ने ये मांग की थी कि दवाइयों का लेकर के उन्होंने जो मांग की थी, तो वहीं सीएम ने अब इस पर घोषणा की है कि अब जो दवाइयों का बजट है वो 2 गुना होगा। गुरुग्राम में अर्बन डेवलपमेंट कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसमें कई राज्यों ने रेरा चेयरमैन ने हिस्सा लिया। वही अर्बन डेवलपमेंट कॉन्क्लेव में सीएम मनोहर लाल ने भी शिरकत की और कॉन्क्लेव में कई राज्यों से आए रेरा चेयरमैन को मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया। अर्बन डेवलपमेंट कॉन्क्लेव का आयोजन रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी लाने के लिए उद्देश्य से किया गया। इस मौके पर हाउसिंग के एमडी हितेश चौधरी और अडोर ग्रुप के चेयरमैन कप्तान सिंह, राजस्थान रेरा चेयरमैन एनसी गोयल, नेरेडको संस्था के वाइस प्रेसिडेंट और समयक ग्रुप के एमडी गौरव जैन समेत रियल एस्टेट से जुड़े कई और भी लोग सम्मानित किया गया। वही सीएम मनोहर लाल ने कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। और बधाई, तालियां आप सबकी तरफ से। जब सम्मान का अवसर है तो इस तरह के गूंज जो है। 2 दिन का ये जो सेमिनार, जिसके बारे में आप लोगों ने बहुत चिंतन मनन किया और जो मुझे बताया गया कि इस प्रकार का ये सेमिनार है, पहले कभी नहीं हुआ। साल पहले हमने छोटा प्रयत्न किया था, लेकिन इतना बड़ा प्रयत्न वो भी नहीं हुआ था। बहुत खुल करके जिसमें हमने चर्चा की, इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। चाहे हमारा टाउन कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट हो, रेरा हो, या जो रियल एस्टेट हुए हमारे कारोबारी हैं, या जो संस्थाएं हैं, क्रेडाई, हेडको, इनसे भी बहुत बार ये सारे विषय आते रहते हैं। तो सब लोगों ने मिलकर के जो भी कोई कठिनाइयां हैं, उस सब के ऊपर चर्चा की है। और ये क्षेत्र, ये सेक्टर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस सेक्टर का जो योगदान है, अभी जो वर्तमान में जीडीपी का 7% है। और मैं आशा करता हूं कि जिस प्रकार से सभी सरकार के विभाग, बाकी सब लोग उस पर विचार कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन का हो रहा है, तो 2025 तक ये कंट्रीब्यूशन मुझे लगता है कि 13% तक पहुंचा लेंगे। इट विल बी बिग अचीवमेंट फॉर अस। वही अर्बन डेवलपमेंट कॉन्क्लेव में सीएम मनोहर लाल ने अमौलिक हाउसिंग के एमडी हितेश चौधरी को शील्ड देकर सम्मानित किया। इस दौरान हर खबर के चैनल हेड सुंदर सोलंकी ने अमौलिक हाउसिंग के एमडी हितेश चौधरी और अडोर ग्रुप के चेयरमैन कप्तान सिंह से भी खास बातचीत की है, वो भी आपको सुनवाते हैं। रियल एस्टेट में एक बहुत बड़ा इवेंट माना जा रहा है और यहाँ जो बिल्डर की इमेज को लेकर बहुत सारी चीजें होती रही। कुछ बिल्डर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने नियत समय पे जो वादे किए थे उनको पूरा किया और जो भी सुविधाओं का जिक्र किया उन्होंने प्रचार किया और उनको जो क्लाइंट है उनको पहुंचाया, इसलिए उन्हें सम्मानित भी किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। हितेश गुजर जी हैं
अमोलिक ग्रुप से हैं और हमारे कप्तान साहब हैं, ये एडोर ग्रुप से हैं। पहले तो आपको बहुत बधाई आप सभी को। और नियत ये अपने आप में बड़ी चीज़ है आज के दौर में, क्योंकि बिल्डर को लेकर ये रहता है कि जो वादे करते हैं वो पूरे नहीं होते हैं। तो कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि आपने जो वादा किया और वो पूरा किया? जी, काफ़ी अच्छा लग रहा है। पहला प्रोजेक्ट था ये हमारा, और जैसे कि सरकार ने इसे 4 साल में कंप्लीट करने के लिए कहा था, पर हमने इसे 3 साल से कम समय में लोगों को दिया है। ये एक बड़ी नज़ीर है। तो ये वजह क्या है कि इतने सारे जो सवाल उठ जाते हैं, वो दिक्कत कहाँ है? जैसे आपने जो वक्त दिया था, जो क्लाइंट से लिया था, उसमें पूरा कर दिया। अमूमन लोग जो और बिल्डर हैं वो ऐसा क्यों नहीं कर पाते हैं? देखिए, कुछ तो फंड्स डाइवर्ट कर देते हैं वो दूसरे प्रोजेक्ट्स में। कंस्ट्रक्शन ऐसी चीज़ है कि एक बार रुक गई, उसको दोबारा लेबर इंटेंसिव काम है, दोबारा लेबर को लाना, सारे सिस्टम में लाना, उसमें टाइम लग जाता है। तो इसमें फ्लो नहीं टूटना चाहिए, इसलिए बिल्डर को फंड्स डाइवर्ट नहीं करनी चाहिए अपने। ये बड़ी वजह मानते हैं। एडोर ग्रुप के चेयरमैन कप्तान साहब, एक बेसिक सा सवाल, ये बड़ी अच्छी बात बताई है कि जो वादा आपने क्लाइंट से किया है उसको पूरा करना अपने आप में एक बड़ी जिम्मेवारी का भाव है, और उसी के तहत आप लोगों को सम्मानित भी किया गया है। लेकिन जिस तरह से इन्होंने बताया कि ये दिक्कत है, ये नियत में दिक्कत क्यों आती है? नियत में दिक्कत यही आती है, बंदा सोचता है एक प्रोजेक्ट 4 प्रोजेक्ट बना लूँ, 5 बना लूँ, बड़ा बन जाऊँ, अंडानी अंबानी बन जाऊँ, ये लोगों की सोच है, बहुत बड़ा आदमी बन जाऊँ। हाँ जी। इसके अलावा एक और बड़ी चीज़ है कि ये नियत की दिक्कत हो गई। अब कानूनी प्रक्रियाओं की बात करें, इतनी सारी एजेंसी हैं, सरकार भी दबाव लगातार डालती है, तो ये माना जाए कि बिल्डर में ये डर भी नहीं होता नियम कानून कायदों का? नहीं, ऐसा तो नहीं है, डर तो होता ही होता है। देखिए, अब तो हालात काफ़ी भी सुधरे हैं, रेरा आने से काफ़ी हालात सुधरे हैं। पहले जब इतने लॉज, इतना स्ट्रिक्टनेस नहीं थी, तब बिल्डर ऐसे काम करते थे। अब आप देखिए, अब काफ़ी व्यवस्था ठीक हुई है। निश्चित रूप से, और सबको बड़ा भरोसा है इससे। आपसे भी जानना चाहेंगे, इस तरह के जो आयोजन होते हैं खासकर बिल्डरों के लिए कितने हेल्पफुल होते हैं? ये जो इवेंट किया गया है, ये बिल्डरों को बहुत अच्छा वो करने के लिए दिया गया। हम लोगों ने अमोलिक हाउसिंग में टाइम से पहले 3 साल पहले करने से हमने जो लास्ट ईडीसी की इंस्टॉलमेंट थी 55 लाख रुपए, वो भी एक अचीवमेंट किया था। 55 लाख रुपए का हमें अवार्ड वो भी दिया गया था। उसके बाद में हमने दूसरा अपना दीनदयाल आवास योजना का जो प्रोजेक्ट था, वो भी हमने 2 साल के अंदर कंप्लीट करके वो लोगों को हैंड ओवर कर दिया। जब बिल्डर की नीयत और नीति दोनों सही होंगी, तभी बिल्डर डिलीवर कर पाएगा प्रोजेक्टों को। बड़ी चीज कही है। बहुत बहुत बधाई आप सभी को। और ये अपने आप में एक बड़ा इनिशिएटिव है सरकार की तरफ से, और इससे निश्चित रूप से सभी का भला होगा। कैमरामैन जगदीश के साथ सुंदर सोलंकी। रादौर में 3 दिवसीय पोलियो उन्मूलन अभियान की शुरुआत की गई, जिसके तहत शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पल्स पोलियो ड्रॉप पिलाई। वहीं बातचीत के दौरान सरकारी अस्पताल के एसएमओ डॉक्टर विजय परमार ने बताया कि अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग 12,100 बच्चों को कवर करेगा। साथ ही स्वास्थ्य विभाग टीम डोर टू डोर बच्चों को कवर करेगी। और आपको ये बता दें कि इतना ही नहीं, जो बच्चे सफर कर रहे हैं उनको बस स्टैंड पर ही लगाई गई टीम उन्हें वहीं पर पोलियो की ड्रॉप पिलाएगी। पल्स पोलियो का हमारा नेशनल राउंड शुरू हो चुका है, जिसके अंदर आज ब्लॉक रादौर के अंदर 121 बूथ बनाए गए हैं, जहां पर बच्चों को सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई जाएंगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को बूथ पर लेकर जाएं और सुनिश्चित करें कि आपके बच्चे ने दवाई पी ली। रादौर में स्वास्थ्य विभाग ने गांव दर गांव कैंपेनिंग शुरू की है, जहां विभाग की मोबाइल मेडिकल टीम गांव में जाकर लोगों के स्वास्थ्य का जांच कर रही। तो यहाँ आपको बता दें कि साथ ही उन्हें मौके पर ही दवाइयां भी उपलब्ध करवा रही है। वहीं बातचीत के दौरान जहां डॉक्टर मोहित शर्मा ने बताया कि उन लोगों को विशेष लाभ मिलेगा जो अस्पताल आने में या अस्पताल तक पहुंचने में असमर्थ है। मौके पर ही लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी, जिससे उन्हें समय रहते शरीर में रोग की जानकारी भी मिल जाती है। तो इतना ही नहीं, मोबाइल टीम 1 महीने से
अनेक गांवों में लोगों को दवाइयां मुहैया करवा रही है। वहीं आपको बता दें कि जहां स्वास्थ्य विभाग ने ये कैंपेनिंग शुरू की है, जहां गांव दर गांव जाके लोगों की स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। आज यहाँ पर एम्बुलेंस की जो वैन आई थी उसमें हमने 50 लोगों को ओपीडी में देखा है, जिसमें सभी के स्वास्थ्य की जांच की गई, जिसमें ब्लड प्रेशर, जिनमें खून की कमी पाई गई उनके खून की जांच की गई। कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर, जिनका ज़्यादा था ब्लड प्रेशर, उनकी ब्लड प्रेशर की ज़्यादा होने के बाद उनको दवाई दी गई और कुछ लोगों की शुगर की जांच की गई। लगभग 50 लोगों की हमने अभी तक जांच कर ली है और सभी को दवाइयों का वितरण किया गया है। हर घर तक स्वास्थ्य की सुविधा को पहुंचाया जाए। रादौर में स्वास्थ्य विभाग ने गांव दर गांव कैंपेनिंग शुरू की और स्वास्थ्य विभाग की मोबाइल मेडिकल टीम गांव में जाकर लोगों की जांच कर रही है, साथ ही उन्हें मौके पर ही दवाइयां भी उपलब्ध करवा रही है। वही बात के दौरान जहां डॉक्टर मोहित शर्मा ने भी बताया कि उन लोगों को विशेष लाभ मिल रहा है। रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी खबर की, और इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी महम से, जहां डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पहुंचे। तो वही आपको बता दें कि जहां डिप्टी सीएम ने घोषणा की है फसल की होगी स्पेशल गिरदावरी। तो वही ओलावृष्टि और बारिश हुए किसानों को नुकसान की स्पेशल गिरदावरी होगी। तो ये बड़ी और अहम जानकारी महम से, जहां डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने घोषणा की बारिश और ओलावृष्टि से हुए किसानों के नुकसान की स्पेशल गिरदावरी होगी। तो ये बड़ी और अहम जानकारी महम से, जहां बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को नुकसान हुआ है, तो वही किसानों के फसलों की स्पेशल गिरदावरी होगी। तो वही डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने यह घोषणा की है, जहां फसल की अब स्पेशल गिरदावरी होगी। आपको बता दें कि जहां बीते 2 दिन से ओलावृष्टि और बारिश से किसानों को भारी नुकसान हुआ, ऐसे में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने यह घोषणा की है कि फसलों की स्पेशल गिरदावरी होगी। तो बड़ी और अहम जानकारी महम से, जहां ओलावृष्टि और बारिश से हुआ किसानों को नुकसान की फसलों की स्पेशल गिरदावरी होगी। तो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने घोषणा की है कि बीते 2 दिन में भारी बारिश और ओलावृष्टि के चलते जो किसानों की फसलों का नुकसान हुआ है उसकी स्पेशल गिरदावरी होगी। तो बड़ी और अहम जानकारी महम से। तो आपको बता दें कि जहां बीते 2 दिन से लगातार बारिश के चलते और ओलावृष्टि के चलते किसानों की फसलों का भारी नुकसान हुआ है, तो इसी बीच अब महम में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने ये घोषणा की है कि फसलों की स्पेशल गिरदावरी होगी। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।